बादशाह था। उस बादशाह के दरबार में बहुत सारे वजीर रहा करते थे, और जहां पर बादशाह का दरबार लगता था, एक फकीर आदमी आता और उस बादशाह के दरबार में खड़ा हो जाता, और खड़ा होकर रोज का उसका यही मामूल था कि नेकों के साथ नेकी कर, बदकिरदारों को तो उसका फिल ही डुबो देगा। जिसको हम लोग गांव देहात में कहते हैं, कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। वो आदमी बादशाह के दरबार में खड़ा होकर इतना ही कहता था। बादशाह को उसका कहना बहुत पसंद था। बादशाह उस फकीर को इनाम भी देता था। लेकिन उस बादशाह के दरबार में एक वजीर था। उस वजीर ने देखा कि ये आदमी कहां का रहने वाला है, ये बादशाह के दरबार में रोजाना आकर ये क्या रट लगाता है, जिसकी वजह से बादशाह की नजर में ये बड़ा महबूब बन चुका है। अब उस वजीर के दिल में उस आदमी के खिलाफ हसद पैदा हुआ। जो आदमी फकीर बादशाह के दरबार में ये कहता था कि नेकों के साथ नेकी करो और बदकिरदारों को तो उसका फेल खुद ही डुबो डालेगा। अब वो वजीर सोचा कि कौन सा ऐसा हरबा इख्तियार किया जाए, कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि ये शख्स बादशाह की नजर में जलील हो जाए, बादशाह इसे अपने दरबार से निकाल दे। ये बादशाह का बहुत प्यारा बन चुका है। चुनांचे उसने अपने दिमाग को घुमाया और उसने एक रोज कहा उस आदमी से जो बादशाह के दरबार में आता था कि मियां ऐसा कीजिए कि आप कल हमारे साथ नाश्ता कीजिए। और उससे पहले उसने बादशाह को जाकर वजीर ने ये शिकायत कर दी कि बादशाह, वो आदमी जो आपके दरबार में आकर रोजाना एक जुमले की रट लगाता है, पता है वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि जब मैं बादशाह के पास खड़ा होता हूं तो बादशाह न मिसवाक करता है न ब्रश करता है, बादशाह के मुंह से बदबू आती है। बादशाह ने कहा ऐसी बात उसने कह दी मेरे बारे में। कहा अगर बादशाह आपको यकीन नहीं है तो कल आपके दरबार में देखिए वो आएगा न, तो अपने नाक और मुंह को झांपे हुआ आपके दरबार में खड़ा होगा। बादशाह ने कहा देखता हूं। उस वजीर ने उस आदमी के अपने घर नाश्ते में दावत की, और जो नाश्ता उसने तैयार किया उसमें उसने कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज का खास तौर से उसने इंतजाम किया। जाहिर सी बात है, आप कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज खाइए तो घंटों मुंह से बदबू आती है। इसलिए कच्ची लहसुन खाकर मस्जिद में जाने से मना किया गया है। उससे नमाजी को भी तकलीफ होती है और फरिश्ते को भी तकलीफ होती है। हुआ ऐसे ही, वो आदमी उसके साथ आया और उसके नाश्ते में शरीक होता है। नाश्ता से फारिग होकर उस वजीर ने सोचा कि हमने तो नाश्ता खिलाया इसको जलील करने के लिए, बादशाह के दरबार से हटाने के लिए। चुनांचे अब वो आदमी सुबह को जब बादशाह के दरबार में जाता है और जब ये रट लगाना शुरू करता है कि नेकों के साथ नेकी करो, बदकिरदारों को तो उसका फेल ही उसको डुबो देगा, तो वह आदमी हकीकत में अपनी नाक और अपने मुंह पर हाथ रखा था। अब बादशाह को यकीन हो गया कि वजीर ने जो कहा था वो 100% सच है। बादशाह ने एक लेटर लिखा और कत्ल का हुक्म जारी किया और उस आदमी के हाथ में दिया और कहा ये खत लेकर तुम फला बादशाह को जाओ दे दोगे। चुनांचे वो फकीर आदमी जैसे ही वो खत लेकर वहां से रवाना होता है तो जो हासिद वजीर इस फकीर के पीछे हाथ पैर धोकर पड़ा हुआ था, इसको जलील करने के लिए, बादशाह के दरबार में रुसवा करने के लिए, वो वजीर भी बहुत बड़ा लालची था।
उसको मालूम था कि बादशाह जब किसी आदमी को लिफाफे में कोई सामान देकर मोहर मार देता है तो उसके अंदर हीरे जवाहरात होते हैं, पैसे होते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको जलील करने के पीछे पड़े, अब बादशाह का इनाम लिफाफा इसके हाथ लग जाए। वो आदमी वो लिफाफा लेकर जा रहा है, ये हासिल वजीर मिलता है रास्ते में, कहता है कि कहां जा रहे हैं आप, किस लिए परेशानी उठा रहे हैं, आप जहां जा रहे हैं मैं भी वहीं जा रहा हूं, लाइए ये लिफाफा हम उस वजीर तक पहुंचा देंगे। वो बेचारा भोला भाला आदमी था, उसने वो लिफाफा उसको दे दिया। जैसे ही वजीर उस लिफाफों को लेकर दूसरे वजीर के पास पहुंचता है, उसने उस लिफाफे को खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि जो आदमी इस लिफाफे को लेकर आपके पास जा रहा है उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। चुनांचे उस वजीर जो हासिल बनकर उस फकीर के पीछे पड़ा हुआ था, उस नेक इंसान के पीछे पड़ा हुआ था, वजीर ने खत पढ़ते ही उसकी गर्दन उड़ा दी। अब सुबह होकर ये आदमी फिर बादशाह के दरबार में जाता है। बादशाह ने देखा, करे तुम अभी तक जिंदा है, हमने तो खत के अंदर तेरे कत्ल का हुक्म जारी कर दिया था, तूने मेरे बारे में कहा था कि जब मैं बादशाह के सामने खड़ा होता हूं तो बादशाह के मुंह से बदबू आती है, और वाकई में आज तूने अपनी नाक और अपने चेहरे पर हाथ रख रखा है, आखिर क्या बात है, क्या मेरे मुंह से बदबू आ रही है? उस आदमी ने कहा, नहीं बादशाह, बात ये नहीं है, बात ये है आप बादशाह सलामत है, आपके दरबार से हमारी रोजी रोटी चलती है, और आपके मुंह से बदबू आए और मैं दूसरों से जाकर शिकायत करूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बल्कि एक वजीर ने कल नाश्ते की मेरी दावत की थी, उसने नाश्ते में कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज का इंतजाम किया, जिसकी वजह से मेरे मुंह से अभी तक बदबू आ रही है। हम तो अपनी नाक और अपने मुंह पर इसलिए हाथ रख लिए हैं ताकि कहीं हमारे मुंह से कोई बदबू निकले तो इससे बादशाह को तकलीफ न हो जाए, न कि हम आपके मुंह से बदबू निकलने की वजह से हमने अपने चेहरे पे हाथ रखा है। बादशाह समझ गया कि हमने इसके कत्ल का फरमान जारी किया था, लेकिन जो हासिल बनकर उस आदमी के पीछे पड़ा हुआ था, देखिए खत कत्ल का किसके नाम से जारी हुआ और गर्दन किसकी कट गई।